आज हम बात करेंगे सी भाषा की विशेषताएं, ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था कि सी भाषा इतनी फेमस क्यों है, और साथ ही साथ उसके अंदर हमने 3 ड्रॉबैक यानी 3 कमियां भी पाई थी। क्लियर। आज क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी विशेषताएं। विशेषताओं की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है सी लैंग्वेज इतनी खास क्यों है। उसका रीज़न हमने पिछली वीडियो में भी जान लिया था, ठीक है, और यहाँ पे भी जानते हैं। नंबर 1 तो इसके अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है आपका, जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर चला रहे हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है। वीडियो गेम इसके अंदर बनते हैं। बैंकिंग सॉफ्टवेयर यानी बैंक के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो इसके अंदर बनते हैं। और साथ ही साथ आपके मोबाइल की ऐप ये भी किस में बनती है, सी लैंग्वेज में। जब इतनी सारी चीज़ें सी लैंग्वेज के अंदर बनाई जा रही हैं आज भी, तो फिर ये खास क्यों नहीं होगी। खास तो होना बनता है इसका, क्योंकि भाई हमारा जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो विंडोज़ के थ्रू तक चलता है, और विंडोज़ किस में बनी है, सी लैंग्वेज में। विंडोज़ आज भी चल रही है, विंडोज़ का कोई अल्टरनेटिव अभी तक नहीं है, यानी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना कि विंडोज़ को हटा सकें, है ना। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी चल रहा है, ये भी किस में बना है, सी में। वीडियो गेम हम लोग खेलते हैं, नए नए वीडियो गेम आ रहे हैं, तो वो भी किस में बनते हैं, सी भाषा में। बैंकिंग सॉफ्टवेयर, बैंक के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी किस में बनते हैं, सी लैंग्वेज में। और आपके मोबाइल की ऐप्स जो आप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, इस तरीके की जो ऐप्स हैं मोबाइल की, वो किस में बनती हैं, सी भाषा में। इसीलिए इसको कहा गया है मदर लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी ये प्रोग्रामिंग की माता है, ये वाली भाषा। क्लियर। नेक्स्ट, जनरल पर्पज लैंग्वेज, इसको हम सार्वजनिक प्रयोग की भाषा भी कहते हैं। सी कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सी लैंग्वेज को हम किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इट्स नॉट लिमिट टू वन टेक, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कैसा भी आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जब हमने इसके इतिहास को पढ़ा था 1960 वाले का, तो 1960 में क्या कंडीशन थी कि एक काम के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरे काम के लिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट होने के बाद एक समय ऐसा आया 1972 में, जब डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को बनाया कि हम एक ही लैंग्वेज के थ्रू कोई भी काम करा सकते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, इट्स नॉट लिमिट टू वन टेक, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, इससे आप कुछ भी कराइए। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं, व्यापारिक सॉफ्टवेयर हैं, उनको बना सकते हैं। वैज्ञानिक गणनाएं कर सकते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट यूज़ करते हैं अपनी गणना करने के लिए स्पेस के अंदर या अदर गणनाएं, उनके लिए जो सॉफ्टवेयर बने हैं वो किस में बने हैं, सी भाषा में। गेम बना सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी जो हम नॉर्मल लाइफ में अपने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, बैंक के अंदर यूज़ कर रहे हैं, है ना, स्कूल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उसको भी हम किस में बना सकते हैं, सी भाषा में। देखो इसका उदाहरण देखते हैं। सी भाषा एक आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि घर का वो इंसान है जो खाना भी बनाता है, बाइक भी ठीक करता है, पढ़ाई में भी मदद करता है, यानी सारा कुछ करता है ओवरऑल। एक ऐसा इंसान जो खाना भी बना रहा है बेचारा, बाइक भी ठीक कर रहा है, घर पे बाइक भी होती है ना, पढ़ाई में भी आपकी मदद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, जनरल पर्पज इंसान बोलते हैं। सी भी ठीक उसी तरीके से। क्लियर। और इसको आपने भी पिछली स्लाइड में देखा है कि मदर लैंग्वेज है, सभी भाषाओं की क्या है, माँ है। सॉफ्टवेयर बनाने की भाषा, बिल्ड्स अदर सॉफ्टवेयर, सी लैंग्वेज इज यूज टू बिल्ड अदर सॉफ्टवेयर टूल, कंपाइलर एंड ओएस, यानी सी लैंग्वेज के थ्रू हम क्या बनाते हैं, अदर सॉफ्टवेयर के टूल्स भी बनाते हैं, और कंपाइलर बना सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। सी लैंग्वेज में क्या बनेगा, कंपाइलर बन सकते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स बन सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, और लिनक्स पहले से लिखा हुआ ही है वो सी लैंग्वेज में। आज समझ में आई। तो हमने अभी जो पिछली स्लाइड में देखा कि एक ऐसा इंसान जो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक फैक्ट्री मशीन दूसरी फैक्ट्री मशीन बनाने में काम आती है, यानी फैक्ट्री में एक मशीन लगी हुई है, वो क्या कर रही है, दूसरी मशीन को बना रही है, एक मशीन दूसरी मशीन को। आपका जो मोबाइल बनता है, मोबाइल के जो स्ट्रक्चर, उसका जो बॉडी बनती है, उसे कोई इंसान थोड़ी ना बनाता है, एक दूसरी मशीन नई मशीन बना रही है। तो सी लैंग्वेज भी हमारी ऐसे ही काम करती है
सी भाषा के थ्रू, सी अपने आप में क्या है, लैंग्वेज है, उसका एक अपना सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो दूसरा सॉफ्टवेयर बनाने में काम आती है, इसीलिए इसे मदर लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग कहा गया है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। बिग प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल, यानी जब आप कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसको आप छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, उसको स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं। हमारे जो मकान होता है घर पे, जब हम मकान को बनाते हैं तो क्या हम ऐसा करते हैं कि पूरे के पूरे को एक साथ छाप देते हैं, नीचे कोई कमरा नहीं, कोई किचन नहीं, ऐसा करते हैं? अगर ऐसा करेंगे और उसके अंदर सामान रखेंगे तो सबको दिखेगा, ठीक है, और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में बांटते हैं। 2 कमरे निकाल दिए, किचन निकाल दिया, बाथरूम निकाल दिया, तो वो क्या हो गए, छोटे छोटे मॉड्यूल। एक पूरा बड़ा प्रोग्राम है, पूरा बड़ा घर है, लेकिन उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट दिया गया है। तो सी लैंग्वेज के अंदर भी बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट सकते हैं, मॉड्यूल में बांट सकते हैं, साथ ही साथ फंक्शन में बांट सकते हैं, जिससे क्या होता है, इसको मैनेज करना ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। प्रोग्राम को मॉड्यूल में बांट सकते हैं, यहाँ पे समझना आसान होता है, ठीक है, गलतियों को ढूंढना आसान होता है, टीम में काम करना आसान होता है, और कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब समझिए भाई, सबसे पहले हमने, हमारा कोई प्रोग्राम था बहुत बड़ा, एक तरीके से आप ये मानिए कैलकुलेटर का हमारा प्रोग्राम है ना। कैलकुलेटर में हम बना रहे हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड और डिवाइड, ये 4 हमारे मॉड्यूल हैं, 4 काम कर रहे हैं ना, 4 हमारे मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इसको हम 4 इंसानों से बनवा सकते हैं, यानी 4 इंजीनियर से या 4 प्रोग्रामर से बनवा सकते हैं। एक को हमने दे दिया ये वाला, दूसरे को ये वाला, तीसरे को ये वाला और चौथे को ये वाला। तो पहली बात तो ये प्रोग्राम जल्दी से बनेंगे क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा काम मिला है। और यदि किसी मॉड्यूल में एरर आती है, कहीं पे गलती आती है, तो हम उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या जो उस मॉड्यूल को बना रहा था उसको ही कहेंगे कि भैया आपके प्रोग्राम में गलती है, उसको आप सही करिए, बाकी अदर को कहने की ज़रूरत नहीं है। और यदि इसको एक ही इंसान बना रहा होता तो सबसे पहले तो उस पर बर्डन आ जाता इतना सारा कि भाई मुझे 4 प्रोग्राम बनाने हैं, ठीक है, और जब उसमें गलती होती तो वो पूरे प्रोग्राम को देखता। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टीम के साथ भी काम कर सकते हैं। और सपोज करिए आज मैंने कोई कैलकुलेटर बनाया, सिंपल सा कैलकुलेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। कल मैं एक नया कैलकुलेटर बना रहा हूँ जिसमें ये तो रहेंगे ही, प्लस क्या हो जाएगा, परसेंटेज भी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैंने इसको पहले से बना रखा है, ये कोड मैंने पहले से बना रखा है, तो मुझे दोबारा से कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने इस कोड को उठाऊंगा, नए सॉफ्टवेयर के अंदर डालूंगा और उसके अंदर एक नया मॉड्यूल और बना दूंगा, क्या, परसेंटेज वाला। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने किया रीयूज, इस कोड को दोबारा से यूज़ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल कीवर्ड, सरल भाषा कोश, ठीक है। सी यूज इजी लैंग्वेज लाइक कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल आपके इंग्लिश के ही शब्दों के जैसे होते हैं, यानी आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। जस्ट रीडिंग दैम टेल यू देयर पर्पज। आप इनको पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके पर्पज को पूर्ण करेंगे या नहीं करेंगे। देखो कीवर्ड क्या है इसके अंदर, एक कीवर्ड होता है इफ़। इफ़ का मतलब क्या होगा, अगर, एल्स नहीं तो, फॉर बार बार, वाइल जब तक, इंटीजर पूर्णांक संख्याएं, है ना, पूर्ण संख्याएं, फ्लोट दशमलव संख्याएं। इस तरीके के 32 कीवर्ड हैं इसके अंदर। कितने हैं? 32। क्या इनको पढ़ने में आपको कुछ परेशानी हो रही है? नहीं हो रही ना। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये हमारी ही लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। जो कंप्यूटर की अपनी भाषा है 01 वाली मशीनी भाषा, उसमें नहीं लिखे हुए। अब इनको यूज़ कैसे करना है, क्या इनका मतलब होता है, उसके हमारे प्रॉपर चैप्टर दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में, तो इनको हम वहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। इफ़ को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, एल्स को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, सब विद प्रैक्टिकल देखेंगे उसको और प्रैक्टिकल करेंगे भी। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आप किसी भी चौराहे पे जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल होता है ना। आप कहीं शहर में अगर गए हो तो ट्रैफिक सिग्नल होता है वहाँ पे। ट्रैफिक सिग्नल में क्या होगा, अगर रेड लाइट हो रही है तो आप क्या समझेंगे, रुकना है, ठीक है। लेकिन कब समझा,
अगर, आपने कहा ना कि अगर रेड लाइट है तो रुकना है, और यहाँ भी हम क्या यूज़ कर रहे थे, अगर, यानी इफ़। तो हम कोडिंग के अंदर क्या यूज़ करेंगे, इफ़। यदि ग्रीन है तो चलो, वहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, अगर ग्रीन है तो चलना है। ठीक है, सी के कीवर्ड भी सेम ऐसे ही काम करते हैं, देख कर ही समझ में आ जाते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। देखो छोटा सा कोड दिया हुआ है, इफ़ का मीन्स अगर या यदि, आप कुछ भी मान सकते हैं, अगर ही मान लो जब आपको अगर याद है। अगर क्या, आपके जो मार्क्स हैं वो किससे ज़्यादा हैं, 33 से, यानी 33 से अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो क्या होगा, तो आपकी मार्कशीट पे लिखा आना चाहिए पास, और यदि इससे कम है तो क्या होगा, फेल। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कोड लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले स्लाइड पे। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये गणित के ऑपरेटर होते हैं। सी यूज द सेम मैथ सिंबल्स यू ऑलरेडी नो, यानी जो सिंबल आप पहले से ही जानते हो, सी लैंग्वेज भी उनको यूज़ करती है। भाई इसका मतलब आपको पता है, प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना, घटा का मतलब घटाना, गुना करना, भाग करना, और इसका मतलब शेषफल निकालना। यहाँ पे आपने सीखा होगा जब आप दो संख्याओं का कंपेयर करते हैं, कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो ये यूज़ करते हैं, है ना, लेस देन और ग्रेटर देन। इक्वल का मीन्स बराबर, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर बराबर दो लगेंगे, एक नहीं लगेगा। ठीक है, वो क्यों लगेगा उसका भी आपको बता दिया जाएगा। नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं, ये होता है आपका एंड ऑपरेटर। ठीक है, जब हम दो चीज़ों को देखते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड सेम होने चाहिए, एंड यूज़ करते हैं वहाँ पे। बात समझ में आई? चलिए फिर आगे देखते हैं। नया है आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। इसके अंदर आपको पहले से ही तैयार फंक्शन मिलते हैं, यानी कुछ चीज़ें पहले से ही जो डेनिस ऋषि थे उन्होंने तैयार कर दिया, आपको बस क्या करना है, इसको यूज करना है। यहाँ पे रेडीमेड फंक्शन स्टोर इन हेडर फाइल यूज हैज इंक्लूड टू एक्सेस दैम, यानी हेडर फाइल के अंदर पहले से ही फंक्शन बना के रखे हुए हैं, आपको अगर उनको यूज़ करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, हैज़ इंक्लूड, उसके बाद आप उनको एक्सेस कर सकते हो। ये कुछ हेडर फाइल है, जैसे studio.h, इसके थ्रू हम क्या करता है, इनपुट आउटपुट, इसके बारे में मैंने आपको बताया एक बार। math.h के थ्रू हम क्या करेंगे, अगर हम कोई गणित का प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई कैलकुलेशन वाला। string.h के थ्रू स्ट्रिंग का कार्य, यानी कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं वहाँ पे। copy.h का करेक्टर के लिए, है ना, ctype.h का करेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। printf, आप जानते हो काम क्या होता है इसका, आउटपुट दिखाना। scanf, इनपुट लेना। स्क्वायर, वर्गमूल। स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग की लंबाई। कॉपी, यानी स्ट्रिंग को कॉपी करना। ठीक है, इस तरीके का हम फंक्शन इसमें यूज़ करेंगे। आगे इन सबको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। नेक्स्ट है फिर इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज, यानी इंसानों के जैसी भाषा। हार्डवेयर के बिल्कुल समीप है, लेकिन फिर भी देखने में कैसी है, इंसानों की जैसी भाषा। सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इट ईजीली, यानी इंसान इसको आसानी से समझ सकता है, इस भाषा को इंसान आसानी से समझ सकता है, सबसे पहली बात। दूसरा, कोड लिखना आसान है, मशीनी भाषा से बेहतर है, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। असेंबली से भी ज़्यादा रीडेबल है, असेंबली लैंग्वेज जो है वो भी थोड़ी हार्ड थी, उससे ज़्यादा आसान है। ठीक है, हाई लेवल यानी सी लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल भी है और लो लेवल के इसके अंदर भी गुण आते हैं, हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर? इसमें आपको 0-1 सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक टाइप, वेरिएबल का टाइप पहले बताओ। इन सी यू मस्ट डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ एवरी वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट, यानी किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले आपको उसका टाइप बताना पड़ता है। ठीक है, कि उसका टाइप आपको कैसा रखना है। जैसे आपको यदि पूर्णांक संख्या लिखनी है तो क्या लिखेंगे आप, इंटीजर। आपको दशमलव वाली लिखनी है तो फ्लोट, आपको अक्षर लिखना है तो कैरेक्टर। जिससे क्या होता है, गलतियाँ कम होती है, प्रोग्राम तेज चलता है और मेमोरी सही से मैनेज हो सकती है। आपने घर पे देखा होगा, आप जो किचन के अंदर सामान रखते हो, कहाँ पे रखते हो, डब्बों के अंदर रखते हो। चीनी का डब्बा अलग होगा, नमक का अलग होगा, चाय का
अलग होगा, जिससे क्या हो कि गलती ना हो। ठीक है, यदि आप नहीं भी जानते तो आप पूछ लें कि चीनी कहाँ रखी है, आप प्रॉपर उसी डब्बे के ऊपर जाएं। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से वेरिएबल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इफ़िशेंसी, तेज और दक्ष भाषा। सी लैंग्वेज एग्जीक्यूट प्रोग्राम वेरी फास्ट, यानी इसका जो बना हुआ प्रोग्राम होता है वो बहुत तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट होता है। यूज वेयर स्पीड इज क्रिटिकल, इसका बना हुआ जो प्रोग्राम है वो बहुत तेज़ी के साथ रन होता है, बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका उपयोग करते हैं, हम बार बार पढ़ रहे हैं इस बात को। डिवाइस ड्राइवर इसमें बनते हैं, एम्बेडेड सिस्टम इसमें बनते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशंस इसमें बनती है। रियल टाइम का मतलब जो डेटा रियल टाइम चेंज होता है। जैसे आप लोग देखते हैं मैप देखते हैं ना, गूगल मैप, तो वहाँ पे जब आप अपने आप को ट्रैक करते हैं तो रियल टाइम दिखता रहता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, है ना, वो चेंज होता रहता है। हर मिली सेकेंड मैटर करता है, यानी इसके अंदर एक छोटी से छोटी सेकंड यानी मिली सेकंड भी मैटर करती है कि उस सेकंड में क्या हुआ। इसी वजह से तेज़ी के साथ क्या करती है, काम करती है। जहाँ पे आपको स्पीड चाहिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, सी लैंग्वेज, है ना। रीयूजेबल फंक्शन, यानी इसके अंदर जो फंक्शन है हम उनको रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं। राइट ए फंक्शन वंस, यानी एक बार आप अपने फंक्शन को लिखिए, उसके बाद आप उसको मैनी टाइम, कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। एक बार फंक्शन लिखो, बार बार कॉल करो, उससे क्या होता है, समय बचता है, मेहनत बचती है, कोड छोटा बनता है, और जो आपका कोड है वो कैसा बनता है, क्लियर और इफिशिएंट बनता है। अब इसका एक छोटा सा रिवीजन, सी भाषा की 10 विशेषताएं हैं, सभी को हम देख लेते हैं एक बार। नंबर 1 तो जनरल पर्पज़ के लिए है, इसको आप जनरली पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर्ड भाषा है, इसके अंदर मॉड्यूल्स के थ्रू हम प्रोग्राम को बना सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल से। सिंपल कीवर्ड है इसके अंदर, मैथ ऑपरेटर्स हमने देखे भी, प्लस माइनस गुना भाग। लाइब्रेरी फंक्शन है इसके अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज है, हमें आसानी से समझ में आती है। स्टैटिक टाइप है, फास्ट एंड इफिशिएंस है, तेज़ी से काम करती है, और इसका हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं किसी भी कोड का। ठीक है, एक बार कोड को लिखो, एक बार फंक्शन को लिखो, उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। ये याद करने की ट्रिक है। G फॉर जनरल पर्पज, S फॉर स्ट्रक्चर्ड, S फॉर सिंपल कीवर्ड, O फॉर ऑपरेटर, L फॉर लाइब्रेरी फंक्शन, E फॉर इफिशिएंट और R फॉर रीयूजेबल। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है ताकि परीक्षा में आपको आसानी से याद आ सके ये सब चीज़ें। एग्जाम रेडी कुछ क्वेश्चन है, यानी एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका आंसर है। जो इसके अंदर से क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, सी भाषा की विशेषताएं लिखिए। तो सी भाषा की विशेषता क्या है, यह जनरल पर्पज लैंग्वेज है, इससे अन्य सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। यह स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, इसमें सरल कीवर्ड प्रयोग होते हैं, इसमें गणितीय ऑपरेटर उपयोग होते हैं, इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। यह हाई लेवल लैंग्वेज की सुविधा देती है, यह स्टैटिक टाइप सपोर्ट करती है, यह फास्ट और इफिशिएंट भाषा है, इसमें फंक्शन पुनः उपयोग होते हैं। क्लियर? अब इस टॉपिक में कोई डाउट आपको? अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उसके लिए सबसे पहले सी सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सी एक तरीके से बिल्कुल बेसिक भाषा है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है।